जाएगा। कागज के फूल में सेंट डाल के कितनी देर उसे फूल बनाए रखेंगे? असली फूल में ही भौरा तृप्त होगा, ना कि कागज के फूल में। हमें बताइए, आप कागज के फूलों से भौरों को तृप्त कर सकते हैं क्या? भौरों के लिए तो असली पराग चाहिए। तो जो भगत होते हैं वो भौरे होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होता है वो असली कमल का फूल पराग वाला होता है। अब उससे भगत रूपी भौरों की तृप्ति हो जाएगी। अभी खुद भगवत प्राप्ति नहीं हो तो बनावटी फूल में इत्र डाल देने से भौरे नहीं फंसेंगे, भौरे तृप्त नहीं होंगे। और भौरों को बुलाना नहीं पड़ता। जब कमल में पराग आ जाता है तो भौरे मडराने लगते हैं। उनके लिए कार्ड, फोन नंबर, बुलाना, प्रचार प्रसार कुछ नहीं करना पड़ता। भौरे अपने आप आके वहां गुनगुनाने लगते हैं और पराग का स्वाद लेने लगते हैं। ये है प्रचार। अंदर प्रसार हो गया, नस नस में रोम रोम रग रग जब बोले तब कछ स्वाद नाम को आवे। रोम रोम पुलकित भगवदानंद में अब बोले हरि बोल, कृष्ण बोल, नारायण बोल। अब वो जो बोले तो उसका रंग चढ़ा। जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन चुपचाप अपने आनंद में। अब जैसे अभी नए साधक हैं, एक हमें मिले थे तो हमने जब उनका हम प्रचार करते हैं तो हमने कहा आप कृपा करके झूठ मत बोलना, आप बताना प्रचार में क्या क्या करते हैं, उनसे पूछ। तो उनका हम डोनेशन भी अपने उसको क्या कहते हैं, जो एक समुदाय पूरा होता है, संस्था, हाँ संस्था, हाँ अपनी संस्था के लिए डोनेशन मिले थे। हमका ईमानदारी से बताओ, जितना डोनेशन मिलता है सब सीधे वहां जमा करते हो जाके? बोले भाई कुछ तो ऐसा, आप संत हो, आपसे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो हमका चलो ये बात। दूसरी बात, क्या ईमानदारी से तुम चाहते हो सामने वाले को जिसको प्रचार करने जाते हो इसे श्री कृष्ण मिले, ये श्री कृष्ण नामानुरागी बने? सच्ची बताना, या हृदय से ये रहता है कि हमारी ये बात मान ले और फिर हमारे अनुसार चले? जो हम चाहते हैं वो विविध प्रकार से हमारी चाहते होते हैं। तो उनका आपको सच्ची बताएं, हमारे अंदर भावना लेके हम श्री कृष्ण को प्राप्त करें तो आज जो है ईमानदारी से वो ब्याह किए। और तो हमका ये ठीक है, आप अपनी स्थिति से सही मार्ग पकड़ लिए ना। अब जैसे ब्याह कर लिया और गृहस्थी से मेहनत करके कमाओ, अब सही मार्ग हो गया, भगवत प्राप्ति कर लोगे। और अगर देखो ऐसे तो फिर हमें लगता है कि वो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्थिति तो है नहीं। अच्छा, इतने भोले भाले लोग हैं संसार में कि वास्तविक उनको ऐसा लगता है कि तन मन धन सब कुछ देने से, अच्छा ये शास्त्रों में भरा पड़ा है कि गुरु को तन मन प्राण समर्पित कर दे। समझ रहे हो? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, सब शास्त्र अर्पण करने की। अच्छा वो यही बात प्रमाणित करते हैं। अच्छा उसका मतलब कुछ और है और प्रयोग कुछ और है, तो दुर्गति पक्की हो जाती है। प्रचार करने वाला काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का विजयी हो और भगवान नाम का अनुरागी हो, तो फिर प्रचार जो होता है वो जगत मंगल करने वाला होता है। महाप्रभु चैतन्य देव, महाप्रभु नित्यानंद जी, ठाकुर हरिदास जी, एक से एक बड़े महापुरुष हुए जो नाम का प्रचार, नाम नाम। अच्छा हमारी वासना है, हमारा मान सम्मान का भाव है, अर्थ आदि की लालसा है, तो आप करोड़ों लोगों को उपदेश दो, नाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और जब नाम जप जापक बोला तो जहां भी बोला तो वहां पशुता वाली बुद्धि का भी परिवर्तन करके कृष्ण कृष्ण कहला दिया, हरि हरि बुलवा दिया, नहीं बुलवा दिया। तो बात यह है कि हमारे अंदर ही जब ये भावना हो कि ये श्री कृष्ण का भजन करे, इसका मंगल हो, ये श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए, ये तभी आएगी जब हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर चुके हैं, जब हम श्री कृष्ण के नाम का स्वाद ले रहे। अब 4 दिन अभी हुए जुड़े हुए और प्रचार में निकल पड़े, तो फिर वासनाएं कहां गई? वो तो यही है ना, दुर्वासना। अब उनको कैसे रोका जाएगा? वो तो उपदेशक दूसरों को बन गया। अरे अपने मन को तो चेला बनाया नहीं और दूसरों को चेला बनाएगा तो मन उठा के पटक देगा। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में परे। भैया सच्चा गुरु है जो मन को चेला बना ले। पहले अपने मन को चेला बना लो, पहले मन को अपने अधीन कर लो और फिर हरि बोल, फिर कृष्ण बोल, फिर नारायण बोल। तो जहां बोलेगा उसका वातावरण भागवतिक स्वरूप से युक्त हो जाएगा। तो हमें तो लगता है कि साधक को चाहिए
पहले भगवत प्राप्ति की अपनी कसौटियों को कसे और भगवत प्राप्त हो, फिर आगे चल करके प्रचार करे। अब प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन प्रसार कहां हो रहा है, परिवर्तन कहां हो रहा है? और अगर आपका परिवर्तन है तो बैठ जाओ कहीं कुआं खोद के, वहां से प्रचार होने लगेगा। 100 हाथ भूमि के नीचे बैठ जाओ तो पूरे भारत में प्रचार हो जाएगा। क्यों? प्रसार हो चुका है। प्रसार नहीं तो प्रचार नहीं। केवल प्रचार वो लाभ नहीं, प्रसार तो प्रचार। अगर हमारे जीवन में गीता है, हमारे जीवन में नाम है, तो हम गीता जी बोलेंगे, नाम बोलेंगे, वो चढ़ बैठेगा आपके मानस पटल पर और जबरदस्ती आपका परिवर्तन करवा के राधा राधा बुलवाएगा। और अगर ये नहीं है तो तालियां भले बजे, नहीं बजती तालियां, तालियां बजेंगे तो सोचते हो तुम्हारा प्रवचन खत्म। तालियां, तालियां नेताओं के भाषण पे बजती है, संतों के लिए। संतों का उपदेश सुनकर गंभीर अंदर चिंतन चलने लगा, मैंने पाप किया है, मैंने नीचता की है, अब मैं उसको छोड़ूंगा, अपना सुधार करूंगा। ये संतों के जो वचन निकलते हैं ना, वो तीर की तरह जाके हृदय के उन विकारों को वेदते हैं जो विकार उसको नष्ट कर रहे थे। वो गंभीर हो जाओ, जब निकलेगा सत्संग के बाद तो उसका दिमाग फिर जाएगा कि यार बहुत गलतियां की, कैसे मेरा उद्धार होगा। ये सत्संग, सत्संग मनोरंजन नहीं है। तो हमें लगता है हर साधक को पहले अपने हृदय मंदिर के पर्दे खोल लेने चाहिए, हृदय के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, फिर प्रचार करना चाहिए। नहीं तो इतनी फिसलन है कि वो फिसल के बहुत दूर गिरेगा, जाके बहुत दूर गिरेगा।